गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कफी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर ले जाती है और कालू कौवे को पहाड़ों पर गिरा गिरा कर मारती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कौवे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तुम बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूँगी मैं सबका। चील वहाँ से चली जाती है।
हाय मेरे कालू जी, ये आपका पंख किसने तोड़ दिया? गौरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कभी मैं कभी, काले रंग की मैं कभी, काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कभी, काले रंग की मैं कभी। गोरी कभी बैठी हुई ऐसे गुनगुना रही थी जब मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैं अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहा हूँ। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसा कहता हुआ मिठू तोता आगे बढ़ता है। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मैं भी तो तेरी बहन की तरह हूँ। आज तो तू मेरी दावत करेगा। फिर गोरी कभी वहाँ से तोते के घर जाती है। वो इधर उधर देखकर तोते के घर चली जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी कभी के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बगैर सोचे पालक पनीर खा लेती है। गोरी कभी पालक पनीर की हंडिया खत्म कर देती है। तभी गोरी को बाहर से कुछ आवाज आती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ। अब तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी कभी उन दोनों की आवाज सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिठू तोता और रानू चिड़िया घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते भैया, वो गोरी कभी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है, सुनकर चल गई। हाँ मिठू भैया, जैसे वो ऊपर से काली है ऐसे ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कभी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बना कर रखी थी, वो कहाँ गई? तोते भैया जल्दी से गोरी के घर जाएं, वही चुरा कर ले गई होगी। मिठू तोता जल्दी से गोरी के घर जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर लाई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है और अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था। गोरी कभी अलमारी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाती है। चिड़िया अचानक से गोरी को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कभी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये तोता मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। मिठू तोता डंडे से गोरी कभी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। कौन पीट रहा है मेरी पत्नी को? फिर कालू कौवा आवाज के पीछे पीछे तोते के घर पहुंच जाता है। कालू जी, इस तोते के बच्चे ने बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? मोटी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। देख लूंगा मैं तुम्हें। कालू, इसकी मोटी चोंच ही तोड़ देना। फिर कौवा और कौवी दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं।